दिल्ली एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। ये इंडिया का कैपिटल है। यहाँ बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। जब आप दिल्ली को पहली बार देखते हैं तो आपको इसकी एनर्जी महसूस होती है। ये एक ऐसा शहर है जो लाइफ और साउंड से भरा हुआ है। गाड़ियां हॉन्क करती हैं, लोग बातें करते हैं और वेंडर्स आवाज लगाते हैं। इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। इसने बहुत से राजा और बहुत से बदलाव देखे हैं। इसमें पुराने जमाने की कहानियां हैं। ये मॉडर्न इंडिया के सपने भी दिखाता है। दिल्ली खुले दिल से सबका स्वागत करती है, अपने रिच पास्ट और बस्लिंग प्रेजेंट की एक झलक दिखाती है। एक ऐसी जगह जहां हर कोना गुजरे जमाने और आने वाले कल की उम्मीदों की कहानियां सुनाता सा लगता है। ये शहर एक बड़ी किताब की तरह है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर एक अलग कहानी सुनाता है। कुछ कहानियां पावरफुल एम्परर्स की हैं, कुछ ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स की हैं, कुछ यहाँ के लोगों की एवरीडे लाइफ्स के बारे में है। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कई शहर मिलकर एक हो गए हों। यहाँ आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी और बहुत नई और शाइनी बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। यही मिक्स दिल्ली को बहुत स्पेशल बनाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री आज की फास्ट पेस लाइफ के साथ साथ चलती है। यहाँ की हवा में ही सदियों का बोझ और समझदारी महसूस होती है, जिससे एक सिंपल वॉक भी समय में सफर करने जैसा लगता है। दिल्ली के फर्स्ट इंप्रेशंस ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। इतने सारे लोग, हर तरफ वाइब्रेंट कलर्स और ये कांस्टेंट मूवमेंट, सब कुछ एक साथ देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जल्द ही आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं। आपको लोगों की आंखों में काइंडनेस दिखती है। आपको सड़कों पर पकड़े डिलीशियस फूड की खुशबू आती है। आपको मंदिरों से एंशिएंट चैंट्स और कैफे से मॉडर्न म्यूजिक सुनाई देता है। दिल्ली धीरे धीरे अपनी कई लेयर्स दिखाती है। ये एक ऐसा शहर है जो धीरे धीरे आपको पसंद आने लगता है। ये आपको अपनी छुपी हुई गलियों और ग्रैंड एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। ये आपसे कहता है कि इसकी डाइवर्स आवाजों को सुने और इसकी कॉम्प्लेक्स सोल को समझें। दिल्ली की सिग्निफिकेंस सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, ये कल्चरल और हिस्टोरिकल भी है। ये कई डायनेस्टीज के लिए पावर का सेंटर रहा है। हर डायनेस्टी ने इस शहर पर अपनी छाप छोड़ी है। इसीलिए दिल्ली में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ये मॉन्यूमेंट्स हमें इंडिया के पास्ट के बारे में बताते हैं। ये हमें आर्ट और आर्किटेक्चर के डिफरेंट स्टाइल्स दिखाते हैं। ये शहर एक लिविंग म्यूजियम है जो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, फिर भी अपनी हेरिटेज में डीपली रूटेड है। दिल्ली को समझना इंडिया के एक हिस्से को समझने जैसा है। ये समय में एक जर्नी है, डिवर्सिटी का सेलिब्रेशन है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इसकी वाइब्रेंट सड़कों को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहता है। रेड फोर्ट दिल्ली में एक बहुत फेमस लैंडमार्क है। इसको लाल किला भी कहते हैं। इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। उन्होंने इसको 17वीं सेंचुरी में बनवाया था। यह किला रेड सैंडस्टोन से बना है, इसीलिए इसको रेड फोर्ट कहते हैं। ये कई सालों तक मुगल बादशाहों का मेन घर था। इमेजिन करो, राजा और रानी इसके बड़े बड़े हॉल्स में घूम रहे हैं। इमेजिन करो, इन मजबूत दीवारों के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये किला मुगल पावर और आर्किटेक्चरल स्किल का सिंबल है। इसकी बड़ी बड़ी दीवारें कभी इसके अंदर बसे पूरे एक शहर को प्रोटेक्ट करती थीं। रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। वहां दीवाने आम है। ये वो हॉल था जहां बादशाह आम लोगों से मिलते थे। वहां दीवाने खास भी है। ये हॉल प्राइवेट ऑडियंस के लिए था। ये बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। लोग कहते हैं कि यह धरती पर जन्नत जैसा था। किले में रॉयल फैमिली के लिए गार्डन्स, मस्जिदें और पैलेसेस भी थे। रेड फोर्ट घूमना ऐसा है जैसे टाइम में पीछे चले गए हों। आपको ऑलमोस्ट पास्ट की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। वहां की इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्ट्रक्चर्स का साइज सच में ब्रेथटेकिंग है। ये मुगल एरा की शान दिखाता है। रेड फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया की फ्रीडम का भी सिंबल है। हर साल इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहां नेशनल फ्लैग फहराते हैं। फिर वो किले की दीवारों से पूरे देश को स्पीच देते हैं। ये ट्रेडिशन 1947 में शुरू हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो रेड फोर्ट इंडिया के इंपीरियल पास्ट को उसके डेमोक्रेटिक प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। ये हमें उस लंबी जर्नी की याद दिलाता है जो कंट्री ने तय की है। ये नेशनल प्राइड और सिग्निफिकेंस की बहुत बड़ी जगह है। यहाँ ग्रैंडियोर और स्ट्रगल दोनों की मेमोरीज हैं। रेड फोर्ट विजिट करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप इसके बड़े गेट्स और कोरेक्ट यार्ड्स में वॉक कर सकते हैं। आप दीवारों और सीलिंग्स पर किया गया डिटेल्ड आर्ट वर्क एडमायर कर सकते हैं। किले के अंदर एक म्यूजियम भी है। वहां मुगल पीरियड के वेपन्स, कपड़े और दूसरी चीजें डिस्प्ले पर हैं।
रेड फोर्ट का इवनिंग साउंड एंड लाइट शो बहुत पॉपुलर है। ये किले की स्टोरी और दिल्ली की हिस्ट्री से उसका कनेक्शन बताता है। रेड फोर्ट सच में मुगल दिल्ली का एसेंस कैप्चर करता है। ये उस जमाने की जबरदस्त आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट का प्रूफ है और विजिटर्स को अपनी रिच हिस्ट्री में डूबने के लिए इनवाइट करता है। कुतुब मीनार दिल्ली की एक मशहूर लैंडमार्क है। यह दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मिनरेट है। इसका कंस्ट्रक्शन कुतुब उद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। यह टावर करीब 73 मीटर्स ऊंचा है। यह रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना है। इसकी सरफेस पर कार्विंग्स और कुरान की इंस्क्रिप्शंस हैं। यह अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक नमूना है। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। वहां कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है। वहां एक आयरन पिलर भी है। यह बहुत पुराना है और इसमें ज्यादा जंग नहीं लगा है। मिनरेट की ऊंचाई और इसकी डिटेल्ड क्राफ्ट्समैनशिप वाकई इंप्रेसिव है। इंडिया गेट नई दिल्ली के दिल में शान से खड़ा है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर मेमोरियल है। सर एडविन लुटियंस ने इसे डिजाइन किया था। वो एक फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। इंडिया गेट को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। इन बहादुर सैनिकों ने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जान गंवा दी थी। उनके नाम इस मॉन्यूमेंट की दीवारों पर लिखे हुए हैं। यह उनकी कुर्बानी की एक गहरी याद दिलाता है। इसका स्ट्रक्चर एक आर्च जैसा है, पेरिस के आर्क डी ट्रिम्फ की तरह। यह लगभग 42 मीटर ऊंचा है और शहर के लैंडस्केप में एक रौबदार मौजूदगी दिखाता है। इंडिया गेट के आर्च के नीचे एक और मेमोरियल है। इसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इसका मतलब है अमर सैनिक की लौ। इसे 1971 के इंडो पाकिस्तानी वॉर के बाद जोड़ा गया था। यहां एक हमेशा जलने वाली लौ जलती है। यह उन अज्ञात सैनिकों को याद करता है जो देश के लिए शहीद हुए। खास राष्ट्रीय दिनों पर यहां पुष्पमालाएं चढ़ाई जाती हैं। यह बहुत आदर और देशभक्ति की जगह है। लोग यहां अपनी श्रद्धांजलि देने और हमारी सेनाओं के बलिदान को याद करने आते हैं। इसके आसपास का माहौल अक्सर एक गंभीर गर्व और याद की भावना से भरा होता है। इंडिया गेट बड़े बड़े हरे भरे लॉन से घिरा हुआ है। ये लॉन परिवारों और टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर जगह है। लोग यहाँ शाम को रिलैक्स करने आते हैं। वो पिकनिक मनाते हैं, गेम्स खेलते हैं और पास के तालाबों में बोट राइड्स के लिए जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स स्नैक्स और आइसक्रीम बेचते हैं। इंडिया गेट के आसपास का एरिया बहुत चहल पहल वाला होता है, खासकर वीकेंड्स और छुट्टियों में। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जो इसे सिर्फ एक स्मारक से कहीं ज्यादा बनाता है। ये एक चहल पहल वाली पब्लिक स्पेस बन गया है, शहर के लिए फेफड़े की तरह, जहां शहर के लोग आराम कर सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। रात में इंडिया गेट बहुत खूबसूरती से रोशन होता है। लाइटों से यह और भी शानदार दिखता है। इस जगह को आधिकारिक तौर पर ONL इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। यह राजपथ पर है, जो दिल्ली का एक सेरेमोनियल रास्ता है। हर साल रिपब्लिक डे की परेड राजपथ से गुजरती है और इंडिया गेट के सामने से निकलती है। यह इसे राष्ट्रीय उत्सवों के लिए एक मुख्य केंद्र बनाता है। इंडिया गेट सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं है, इसका देश के लिए एक गहरा मतलब है। यह हिम्मत, बलिदान और भारत की कभी ना हार मानने वाली भावना का प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आम लोगों की जिंदगी खूबसूरती से मिलती है। चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे बिजिएस्ट मार्केट्स में से एक है। इसका नाम का मतलब है मूनलिट स्क्वायर या मूनलिट मार्केट। इसे डिजाइन किया था जहां आरा बेगम ने, जो एम्परर शाहजहां की बेटी थी। ओरिजिनली मार्केट के सेंटर से एक कैनाल जाती थी। वो मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करती थी, जिससे मार्केट को अपना नाम मिला। आज वो कैनाल तो नहीं है, पर मार्केट की वाइब्रेंट एनर्जी अभी भी वैसी ही है। चांदनी चौक पतली पतली लेन्स का एक मेज जैसा है। हर लेन अक्सर खास तरह का सामान बेचने में स्पेशलाइज करती है। ये शॉपर्स के लिए पैराडाइज है और एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी, दोनों एक में ही। चांदनी चौक में घूमना सेंसेज के लिए एक एडवेंचर जैसा है। आपको कलरफुल फैब्रिक्स, चमकती हुई ज्वेलरी और खुशबूदार मसालों से भरी हुई शॉप्स दिखेंगी। आपको बार्गेनिंग की लगातार आवाजें, वेंडर्स की पुकारें और रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजें सुनाई देंगी। आपको ताजा बनते हुए डिलीशियस स्ट्रीट फूड की खुशबू आएगी। मार्केट हमेशा क्राउडेड रहता है। हर तरह के लोग यहाँ शॉप करने, खाने या बस यहाँ के एटमॉस्फेयर में खो जाने आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेडिशन और कॉमर्स सदियों से साथ साथ चलते आ रहे हैं और ये ओल्ड दिल्ली के दिल की एक ऑथेंटिक झलक दिखाता है। चांदनी चौक
सिर्फ शॉपिंग के बारे में ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली जगह भी है। कई पुरानी हवेलियां या कहो ट्रेडिशनल मैंशंस इसकी लेन्स में छिपी हुई हैं। फेमस रिलीजियस प्लेसेस भी यहीं पर हैं। इनमें गुरुद्वारा सीसगंज साहिब शामिल है, जो एक जरूरी सिख श्राइन है। यहाँ गौरी शंकर टेम्पल और सुनहरी मस्जिद भी है। ये पूजा की जगह अलग अलग धर्मों के भक्तों को अट्रैक्ट करती है। ये मार्केट सच में दिल्ली के डाइवर्स ताने बाने को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग कम्युनिटीज और ट्रेडिशंस एक साथ प्यार से रहते हैं। चांदनी चौक एक्सप्लोर करने के लिए टाइम और पेशेंस चाहिए। इसे पैदल या साइकिल रिक्शा से एक्सप्लोर करना बेस्ट रहता है। पतली लेन्स थोड़ी क्योंटिक हो सकती हैं, पर वही तो इसका चार्म है। आपको यहाँ बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर वेडिंग कपड़ों और ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स तक सब कुछ मिल सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप मोल भाव कर सकते हैं और छुपी हुई बढ़िया चीजें ढूंढ सकते हैं। चांदनी चौक एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। ये दिल्ली की हिस्ट्री का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ हिस्सा है। इसके कभी ना खत्म होने वाले कमर्शियल स्पिरिट का सबूत और रिच कल्चरल ताने बाने का, जो आज भी फल फूल रहा है। सेक्शन 6, दिल्ली का जायका। फूड लवर्स के लिए जन्नत। दिल्ली फूड लवर्स के लिए एक जन्नत है। ये शहर एक जबरदस्त वैरायटी की क्विजीन्स ऑफर करता है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, मसालेदार स्ट्रीट फूड से लेकर शानदार फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंसेस तक। दिल्ली का फूड सीन इसकी डाइवर्स हिस्ट्री और कल्चर को दिखाता है। बहुत सी कम्युनिटीज ने इसके रिच कुलिनरी हेरिटेज में योगदान दिया है। मुगलई क्विजीन अपनी रिच करीज और केबाब्स के साथ बहुत पॉपुलर है। पंजाबी खाना अपने दमदार फ्लेवर्स के लिए जाना जाता है, वो भी यहाँ का स्टेपल है। इस शहर ने पूरे इंडिया और दुनिया भर के फ्लेवर्स को अपनाया है और इसे एक सच्चा गैस्ट्रोनॉमिक डेस्टिनेशन बनाया है। स्ट्रीट फूड दिल्ली की पहचान का एक जरूरी हिस्सा है। चांदनी चौक अपने स्ट्रीट फूड स्टॉल्स के लिए मशहूर है। आप मजेदार चाट ट्राई कर सकते हैं, जैसे आलू टिक्की और दही भल्ला। पराठे वाली गली एक ऐसी गली है जो अपने फ्राइड ब्रेड के लिए जानी जाती है, जिसमें तरह तरह की फिलिंग्स होती है। दूसरे पॉपुलर स्ट्रीट फूड्स में शामिल हैं छोले भटूरे, गोलगप्पे और रसीले केबाब्स। ये डिशेस अक्सर आपके सामने ही तैयार की जाती हैं। ये स्वाद से भरपूर होती है और बहुत अफोर्डेबल भी। दिल्ली में स्ट्रीट फूड खाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके टेस्ट बड्स को जगा देता है और आपको लोकल कल्चर में डुबो देता है। स्ट्रीट फूड के अलावा दिल्ली में एक जबरदस्त फाइन डाइनिंग सीन भी है। बहुत से अपस्केल रेस्टोरेंट्स मॉडर्न इंडियन क्विजीन ऑफर करते हैं। वे दुनिया भर के इंटरनेशनल डिशेस भी सर्व करते हैं। ये रेस्टोरेंट्स शानदार सेटिंग्स और इनोवेटिव मेन्यूज देते हैं। दिल्ली के शेफ्स लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वे ट्रेडिशनल रेसिपीज को कंटेम्पररी टेक्निक्स के साथ मिलाते हैं। चाहे आप एक रोमांटिक डिनर ढूंढ रहे हो या बिजनेस लंच, दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यह शहर हर तरह के स्वाद और बजट का ध्यान रखता है। शानदार व्यूज वाले रूफटॉप रेस्टोरेंट से लेकर शांत गलियों में कोजी कैफेज तक चॉइसेस की कोई कमी नहीं है। दिल्ली के खाने की बात अधूरी है यहाँ की मिठाइयों का जिक्र किए बिना। इंडियन स्वीट्स यानी मिठाई सेलिब्रेशंस का एक अहम हिस्सा होती है। जलेबी, गुलाब जामुन और कुल्फी कुछ पॉपुलर डिजर्ट्स हैं। पुरानी दिल्ली खासतौर पर मशहूर है अपनी ट्रेडिशनल मिठाई की दुकानों के लिए। ये दुकानें पीढ़ियों से मजेदार मिठाइयां परोस रही हैं। फेस्टिवल्स के दौरान इन दुकानों में खूब चहल पहल रहती है। इन मिठाइयों को ट्राई करना दिल्ली में किसी भी मील को एंड करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। शहर का कुलिनरी लैंडस्केप अपने आप में एक सफर है, जो हर कोने पर नई डिस्कवरीज का वादा करता है और हर क्रेविंग को पूरा करता है। सेक्शन 7, नई दिल्ली, एक मॉडर्न शहर की धड़कन। नई दिल्ली राजधानी का मॉडर्न चेहरा दिखाती है। इसे 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों ने प्लान किया और बनाया था। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर जैसे आर्किटेक्ट्स ने इसे डिजाइन किया था। नई दिल्ली अपनी चौड़ी ट्री लाइंड एवेन्यूज के लिए जानी जाती है। यहाँ बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें और स्पेशियस बंगले हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर पुरानी दिल्ली से बहुत अलग है। इसका फील ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल है। मेन सरकारी इंस्टीट्यूशंस जैसे पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन, जो प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है, नई दिल्ली में है। यह इलाका देश का एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बीच का कंट्रास्ट काफी स्ट्राइकिंग है। पुरानी दिल्ली की पहचान है पतली, घुमावदार गलियां और पुरानी इमारतें। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली खुली खुली और हरी भरी है। यह सिटी प्लानिंग का एक ज्यादा यूरोपियन स्टाइल दिखाती है।
शहर का यह हिस्सा बहुत सारे एम्बेसीज और कल्चरल सेंटर्स का घर है। यहाँ मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स, आर्ट गैलरीज और मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी हैं। यहाँ जिंदगी की रफ्तार भी अलग लग सकती है। जहाँ पुरानी दिल्ली में पारंपरिक बाजार वाली एनर्जी की रौनक रहती है, वहीं नई दिल्ली में एक ज्यादा कंटेम्परेरी कॉस्मोपॉलिटन वाइब महसूस होता है, जो ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के एस्पिरेशंस को दिखाता है। मॉडर्न दिल्ली की एक खास बात इसका एफिशिएंट मेट्रो सिस्टम है। दिल्ली मेट्रो ने शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी है। यह दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को और आसपास के इलाकों को जोड़ती है। मेट्रो साफ सुथरी, तेज और एयर कंडीशनड है। इसने रोज लाखों लोगों के लिए आना जाना बहुत आसान कर दिया है। यह मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के डेवलपमेंट का सिंबल है। यह ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। मेट्रो का नेटवर्क लगातार BRH रहा है, जिससे इस बड़े महानगर की कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी और भी बेहतर हो रही है। कंटेम्परेरी आर्किटेक्चर भी नई दिल्ली और इसके सैटेलाइट शहरों जैसे गुरुग्राम और नोएडा में अपनी पहचान बना रहा है। आप शानदार कांच और स्टील के स्काईस्क्रेपर्स देख सकते हैं। इन इमारतों में कॉर्पोरेट ऑफिसेस, लग्जरी होटल्स और मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये डेवलपमेंट्स इंडिया की आर्थिक तरक्की और मॉडर्नाइजेशन को दिखाते हैं। इन नई इमारतों के साथ साथ हरी भरी जगहों को बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। पार्क और बगीचे यहाँ रहने वालों को आराम करने और कुदरत से जुड़ने की जगह देते हैं। नई दिल्ली लगातार बदल रही है, एक ऐतिहासिक राजधानी के तौर पर अपनी भूमिका और एक तेजी से बढ़ते मॉडर्न शहर की जरूरतों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। सेक्शन 8, डेली रिदम्स, कैपिटल में जिंदगी। दिल्ली में डेली लाइफ ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक फैसिनेटिंग मिक्स है। शहर जल्दी जाग जाता है। कुछ इलाकों में आपको मंदिर की घंटियां और अजान सुनाई देगी। साइकिलों पर दूध वाले और अखबार वाले अपने राउंड्स शुरू कर देते हैं। यूनिफॉर्म में बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, शहर में चहल पहल बढ़ जाती है। लोग ऑफिसों की तरफ भागते हैं, मार्केट खुल जाते हैं और सड़कें ट्रैफिक से भर जाती हैं। इस चहल पहल वाले महानगर में हर कोई अपने रोज के काम और सपने पूरे करने की भाग दौड़ में लगा रहता है। दिल्ली के लोग अपने रेजिलियंस और स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। वे भारत के कोने कोने से आते हैं, जिससे दिल्ली सचमुच एक मल्टीकल्चरल शहर बन जाता है। ये डाइवर्सिटी यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं, मनाए जाने वाले त्योहारों और खाए जाने वाले खाने में झलकती है। जिंदगी की तेज रफ्तार के बावजूद लोग सोशल इंटरेक्शंस के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। चाय की दुकानें या चाय वाले पॉपुलर मीटिंग स्पॉट्स हैं। दोस्त और कलीग्स यहाँ एक कप चाय पर बातें करने के लिए जमा होते हैं। पार्क और पब्लिक स्पेसेस भी कम्युनिटी लाइफ के लिए जरूरी हैं, जो शहर की भाग दौड़ से थोड़ी राहत देते हैं। दिल्ली में त्योहार बड़े जोश के साथ मनाए जाते हैं। दिवाली, जो रोशनी का त्योहार है, शहर को एकदम बदल देता है। घरों को दियों और रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाया जाता है। होली, रंगों का त्योहार, एक और वाइब्रेंट सेलिब्रेशन है। लोग रंगों से खेलते हैं और स्पेशल मिठाइयों का मजा लेते हैं। ईद, क्रिसमस और गुरुपर्व भी उतने ही जोश से मनाए जाते हैं। ये त्योहार लोगों को साथ लाते हैं। ये शहर की रिच कल्चरल टेपेस्ट्री और अनेकता में एकता की भावना को दिखाते हैं। त्योहारों का मौसम हवा में खुशी, म्यूजिक और एक साथ होने की भावना भर देता है। शाम के वक्त दिल्ली में रिक्रिएशन के लिए कई ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ लोग मंदिर या गुरुद्वारे जाते हैं। दूसरे लोग शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। कल्चरल परफॉर्मेंस जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और डांस शोज भी काफी पॉपुलर हैं। शहर की नाइट लाइफ काफी वाइब्रेंट है, खासकर कनॉट प्लेस और हॉज, खास विलेज जैसे इलाकों में। लेकिन बहुत से लोगों के लिए शाम का वक्त अपने परिवार के पास घर लौटने का होता है। दिल्ली में डेली लाइफ काम, परिवार और कम्युनिटी का एक डायनेमिक मेलजोल है। हमेशा चलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है, फिर भी अपने कोर वैल्यूज और ट्रेडिशंस को थामे हुए है। सेक्शन 9, दिल्ली, जहां ओल्ड मीट्स न्यू, एकदम हार्मनी में। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां बड़े दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट हैं। ये वो जगह है जहां पुराना इतिहास और आज की मॉडर्न लाइफ साथ साथ चलते हैं। आप सुबह सुबह सदियों पुराने मॉन्यूमेंट्स में घूम सकते हैं और फिर दोपहर में आप एकदम मॉडर्न मेट्रो ट्रेन की राइड ले सकते हैं। पुरानी दिल्ली अपनी तंग गलियों और ट्रेडिशनल मार्केट्स के साथ आपको बीते जमाने की एक झलक दिखाती है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों और कंटेम्पररी बिल्डिंग्स के साथ शहर के मॉडर्न एम्बिशंस को दिखाती है। ये जो पुराने और नए का ब्लेंड है, यही दिल्ली को यूनिक बनाता है।
ये एक ऐसा शहर है जो अपनी हेरिटेज की रिस्पेक्ट करता है और साथ ही फ्यूचर को भी अपनाता है। दिल्ली का स्पिरिट इसी हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस में है। ये ऐसा शहर नहीं है जो अपनी रूट्स को भूल गया हो, बल्कि इसने अपना प्रेजेंट और फ्यूचर अपने रिच पास्ट की फाउंडेशन पर बनाया है। पुराने रूइंस और शानदार किले, एम्पायर्स और डायनेस्टीज की कहानियां सुनाते हैं। मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स और चहल पहल वाले आईटी पार्क्स प्रोग्रेस और इनोवेशन की कहानियां सुनाते हैं। पास्ट और प्रेजेंट के बीच ये कंटिन्यूअस डायलॉग हर जगह साफ दिखता है। ये आपको यहाँ के आर्किटेक्चर में, लोगों के लाइफस्टाइल में और शहर की हवा तक में महसूस होगा। दिल्ली इतनी तेज अर्बनाइजेशन के बीच भी अपनी सोल को प्रिजर्व करना मैनेज कर लेती है। ये यूनिक ब्लेंड एक वाइब्रेंट और डायनामिक एटमॉस्फेयर बनाता है। दिल्ली कॉन्स्टेंटली बदल रही है, फिर भी ये टाइमलेस है। ये एक ऐसा शहर है जो कैओटिक भी हो सकता है और काम भी, ट्रेडिशनल भी और ट्रेंडी भी, सब एक साथ। यही कॉम्प्लेक्सिटी लोगों को दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप हिस्ट्री बफ हों, फूड लवर हों, आर्ट एंथुजियास्ट हों या बिजनेस ट्रैवलर। दिल्ली के पास ऑफर करने के लिए अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं। ये आपकी परसेप्शंस को चैलेंज करता है और इंडिया की मल्टीफैसेटेड आइडेंटिटी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को और रिच बनाता है। ये शहर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जो कॉन्स्टेंटली खुद को रीइन्वेंट करता रहता है। कंक्लूजन ये है कि दिल्ली को एक्सप्लोर करना एक टाइम जर्नी पर निकलने जैसा है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी हिस्टोरिकल लेगेसी को बड़े प्राइड से दिखाता है और साथ ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक मॉडर्न फ्यूचर की तरफ बढ़ाता है। इसके पास्ट की इकोज इसके प्रेजेंट की साउंड्स के साथ मिंगल हो जाती है। इससे एक ऐसी सिम्फनी बनती है जो यूनिकली दिल्ली की अपनी है। शहर की अपनी एंशिएंट हेरिटेज और कंटेम्परेरी डायनामिज्म को एक साथ वीव करने की एबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दिल्ली सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं है, ये हिस्ट्री, कल्चर और लाइफ का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है जो फॉरएवर कैप्टिवेटिंग और एंडलेसली फैसिनेटिंग है।